हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो ये हम लोगों का आज एक और नया वीडियो है। न्यू सेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सभी को पता था, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था तत्सम तद्भव शब्द। ठीक, सब लोगों को पता है हम लोगों का टॉपिक क्या चल रहा था, तत्सम तद्भव शब्द। सारी डिटेल में चल रही थी, डेली आप लोगों को वीडियोस प्रॉपरली मिल रही थी, आप लोगों को समझ आ रहा था, आप लोग नोट्स बना रहे थे। ठीक, फिर लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था पावर, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ पा से रिलेटेड वर्ड ही देखे थे और पा के सिवा और कोई वर्ड हम लोग देख ही नहीं पाए थे, क्योंकि पा वर्ग बड़ा है, इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा वर्ग देखा था, आप लोगों को यदि याद होगा तो इससे पहले हम लोगों ने ता वर्ग देखा था। याद है आपको? इससे पहले हम लोगों ने पा से पहले हम लोगों ने देखा था ता वर्ग, जिसके भी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बनाया था, फिर सेकंड पार्ट भी बनाया था ता वर्ग का भी, क्योंकि वह वर्ग भी बहुत ज़्यादा बड़ा था। क्योंकि ता और पा वर्ग से ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, इसीलिए वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ता वर्ग पे भी सेकंड, पा वर्ग पे भी सेकंड, कि कोई भी आपका इंपॉर्टेंट रह ना जाए। और इंपॉर्टेंट की बात ही नहीं जब फर्स्ट पार्ट में हम लोग पा से रिलेटेड सिर्फ देखा, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पा से, बा भा मा, ये सब कहाँ गए? तीन और अक्षर भी तो आते हैं बा भा मा पा वर्ग में, तो वो सब कहाँ गए? बा भा बा भा। तो वही चीज़ आप सबको बताई जा रही है कि आप लोगों को ध्यान रखना है। पावर से हम लोगों ने उसमें कम देखे थे, इसमें सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है समस्त PYQ हैं। चलिए ध्यानपूर्वक देखते हैं, ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो सबसे पहला हम लोगों का परशु। क्या है? परशुराम। परशु, तो आप लोगों ने सभी ने सुना होगा परशुराम। क्या सुना होगा? परशुराम। तो ऐसे राम जिनके पास है परशु। परशु मीन्स होता है फरसा। फरसा आप सभी लोगों ने देखा होगा, इस टाइप का। आप सभी लोगों ने देखा होगा इस टाइप का, ये फरसा इसे बोला जाता है और इसी को बोला जाता है परशु। संस्कृत में क्या होता है? परशु, इसीलिए इसका तद्भव होता है फरसा। ठीक, परशु का क्या होता है? फरसा। आप लोगों को याद रखना है बिल्कुल ध्यानपूर्वक। ठीक, परशु का फरसा। फिर नेक्स्ट है बीटक। क्या है? बीटक। नेक्स्ट है हम लोग का क्या? बीटक। बीटक मीन्स क्या होता है? बीड़ी, वही जो गांव में लोग पिया करते हैं, दादाजी लोग और बुजुर्ग लोग या अन्य लोग भी पिया करते हैं। तो बीटक का मतलब होता है बीड़ी। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक, बीटक का मतलब बीड़ी। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का बालुका। क्या है? बालुका। जैसा कि पढ़ते ही आप लोगों को पता चल रहा है, बालुका का मतलब क्या होता है? बालुका का तत्व होता है बालू। क्या होता है बालू का तत्सम? बालुका। ये सब चीज़ें याद कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और जैसा कि आप लोगों को लग रहा होगा तत्सम तत्वों के ज़्यादा पार्ट बन गए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक सिर्फ 6 या 7 वीडियोज़ आए हैं, कोई भी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आए हैं। और इसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे कोई बढ़िया सा न्यू टॉपिक, कोई अच्छा सा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उस पर बात करेंगे। अभी देखिए हम लोग का तावर कंप्लीट हो गया, पावर भी आज हम लोग पूरा कंप्लीत कर देंगे। उसके बाद हम लोग का बचेगा या रा ला वा शा श श हा। चार 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 8 बनेंगे, बचेंगे वर्ड। ठीक, तो इन दोनों को हम लोग कर देंगे किसमें? एक वीडियो में हम लोग देख लेंगे या रा ला वा को। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे श श स हा को। ठीक, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए एक वीडियो में क्या देख लेंगे, एक वीडियो में देख लेंगे या रा ला वा। ठीक, और एक वीडियो में देख लेंगे श श स हा। तो सिर्फ अब 2 वीडियोस बचे हैं हम लोगों के, मात्र 2 वीडियोस और आपका तत्सम तद्भव टॉपिक पूरा समाप्त। हम लोगों ने एक एक वर्ड को उठा के देखा है, बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है, तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। तो ये हम लोगों का पावर का सेकंड है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों को यारा लावा पे बनाना है एक, और एक इस पे बनाना है। बस 2 वीडियोज में हम लोगों का ये तत्सम तद्भव टॉपिक समाप्त। और रही बात PYQ की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसका देखिए, पहली चीज़ तो मैं हर जो ये लेता हूँ वो PYQ ही होते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपके UP SSC पेट में आए हो या दिल्ली पुलिस में आए हो या यूपी पुलिस में, वो हर एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम से लिए गए। किसी साल टेट में आ गया, किसी साल UP SSC में आ गया, कहीं SSC GD में आ गया, कहीं किसी, हर साल अलग अलग जगह से आया है। एक जगह के नहीं कह रहे कि खाली यूपी पुलिस में आया या यहाँ आया या यहाँ आया। अभी बिहार में टीचर्स की अभी भर्ती हुई है, उसमें जो आए थे, उनके एग्ज़ाम में जो आए थे, उससे भी आप लोगों को लेके एक आधे बताए गए हैं। तो सब आपके PYQ ही रहते हैं। ठीक, और रही बात अगर PYQ की, तो एक स्पेशल सा PYQ सेशन बना दिया जाएगा, जिसमें हम लोग एक साथ कम से कम, ऐसे तो हम लोग 20-25 देखते हैं, तो उसमें कम से कम 50 से 100 के बीच में हम लोग तत्सम तद्भव शब्द एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो अब
अब सिर्फ ज़्यादा आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं, सिर्फ 2 वीडियोस और तो हम लोग का टॉपिक समाप्त। ठीक, तो हम लोग कहाँ पे थे? बालुका पे। तो बालुका का तद्भव क्या होता है? बालू। क्या होता है? बालू। फिर नेक्स्ट हम लोग का भ्रातृवधू। भात्र नहीं है, या भ्रात नहीं, भ्रात, भ्रातृवधू। एक बार फिर से मेरा उच्चारण सुनिएगा, भ्रातृवधू। एक ना का उच्चारण यहाँ आएगा भ्रा, और फिर ता बोलेंगे उसके बाद भी आएगा भ्रातृवधू। अब यदि इसका आप संधि विच्छेद करिए तो संधि विच्छेद निकलेगा भ्रात प्लस वधू। तो भ्रात मीन्स क्या होता है? भ्रात मीन्स होता है भाई, वधू मीन्स होता है बहू, मतलब भाई की बहू। अरे बहू नहीं, मतलब वही वर वधू। वधू मीन्स होता है पत्नी, अर्धांगिनी। थोड़ा मिस्टेक के लिए सॉरी चाहूँगा, कई कई जगहों पे वधू का अर्थ बहू भी हो जाता है। ठीक, जैसे आप लोगों ने कार्ड पे ही पढ़ा होगा वर वधू, जब फेरे होते तो कहते हैं वर वधू को आगे लाई, तो वही वाला सीन है, भाई की पत्नी तो क्या हो गई? भाभी। तो ये ध्यान रखिएगा, भ्रातृ वधू। अब जैसे ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें आप लोगों को कुछ याद करने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता याद करने की ज़रूरत है। एक बार आप लोगों ने वीडियो देख लिया, आप लोगों को पूरा टोटल समझ आ जाएगा। कोई भी इसमें नहीं, बालुका का क्या आप बालू नहीं लिख पाएंगे? किसका? बालुका का आप बिल्ली लिख के आ जाएंगे, वहाँ बिल्ली पे आप टिक कर देंगे। बालुका का आप बालू ही लिख के आएंगे। अब भ्रातृवधू, अब समझ गए, भ्रातृवधू। तो ये भाभी आप लोगों को ध्यान हो गया, आप लोग पूरी तरीके से रट लीजिए। और जो कठिन है, इम्पॉर्टेंट है, वो तो आप लोगों को बताए ही जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर हम लोग यदि अपना देखें, नेक्स्ट हम लोग का भल्लूक। क्या है? भल्लूक। भल्लूक का तद्भव होता है भालू। क्या होता है? भालू। भल्लूक का तद्भव क्या है? भालू। अब देखिए ये भी नॉर्मल था, क्या भल्लूक का भालू नहीं जान पाएंगे? कि इसके लिए भी आप लोगों को कोई विशेष ट्रिक या कोई एग्जाम्पल देना पड़ेगा। नॉर्मल सा है भल्लूक का भालू। ठीक, इसमें कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यदि आप लोगों को टफ लगे तो बता सकते हैं। नेक्स्ट है मस्तक। क्या है? मस्तक। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा, मस्तक पे तेरे चंदा मामा विराजे। मस्तक पे तेरे चंदा मामा विराजे किसके लिए है? यह है शिव शंकर भगवान के लिए। मस्तक पे उनका चांद है कि नहीं है? तो मस्तक का मतलब क्या हुआ? माथे पे उनका चांद है कि नहीं? तो मस्तक का मतलब क्या हो गया? माथा। मस्तक का क्या मतलब हुआ? मस्तक का मतलब हो गया माथा। तो सब नॉर्मल नॉर्मल से ही है, बस थोड़े कन्फ्यूज़न वाले हैं कि जैसे एग्ज़ाम में दिए जाते हैं तो ऐसे नहीं दिया जाएगा कि जो मस्तक है ये क्या मस्तक का माथा है। ठीक, दिया होगा मस्तक शब्द है, क्या लिखा होगा? मस्तक शब्द है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। क्या दिया होगा? जैसे आपको दिखाऊं मैं अगर एक एग्जांपल के लिए, तो देखिए जैसे कहा जाए रेलगाड़ी शब्द है। ठीक, दिख रहा होगा, आई होप आप सभी को। फर्स्ट है रेलगाड़ी शब्द है, ये एग्जाम में आया हुआ बता रहे हैं आपको। तत्सम, तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 शंकर। अब आप लोग कहेंगे कि देशज और शंकर तो पता नहीं शब्द, ये क्या होता है? ये तो आपने नहीं बताया। ये होता क्या है? जैसे तत्सम शब्द पूरी परिभाषा आप लोगों को बताई गई, तद्भव शब्द पूरी परिभाषा, इसको भी आप समझ लीजिए। ये शब्द वो होते हैं जो तत्सम के समान नहीं होते हैं और अपने ही देश के हैं, जो अपने ही देश के हैं, जो अपने देश की मिट्टी या अपने देश की प्रकृति से उद्धृत हुए हैं, कहीं बाहर से नहीं है। और एक होता है विदेशी शब्द। क्या है? विदेशी शब्द, जो बाहरी शब्द होते हैं, जिनका कोई भी यहाँ से मतलब नहीं होता है। बहुत सारे शब्द हैं जिसे उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है, जैसे उसको हिंदी में क्या कहें, इंग्लिश में क्या कहें। तो बहुत सारे शब्द हैं, जैसे ट्रेन है, हिंदी में चलिए अब तो उसको कहते हैं लौहपथगामिनी। मोबाइल है तो उसको दूरभाष कहने लगे, वो तो बात अलग है। लेकिन कई सारे बहुत सारे शब्द हैं, मुझे ध्यान नहीं आ रहे, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे शब्द। तो देशज और विदेशज, देशज विदेशज, ये दोनों चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। और फिर अब ये क्या चीज़ है, आप पूछेंगे शंकर क्या चीज़ है, जिसको हम लोग शंकर को हाइब्रिड के नाम से भी जानते हैं, हाइब्रिड। अब अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड आप सभी लोगों ने सुना होगा। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड दो चीज़ों का मिक्स होता है। जैसे ये कोई ए है, ये बी है, इन दोनों का मिक्स करा दीजिए तो बनेगा सी, तो ये कहा जाएगा हाइब्रिड। जैसे गधे और घोड़े का जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, संकरण होता है, तो क्या बनता है? खच्चर बनता है। क्या बनता है? खच्चर। जब घोड़े और गधे के बीच में आपका यही हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण जिसको कहा जाता है, तो बनता है खच्चर। तो वो भी एक तरह का हाइब्रिड ही है, संकर ही। तो इसी से समझिए, ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया, शंकर का क्या मतलब होता है।
तो इसका अगर नॉर्मल वे में इसकी परिभाषा देखें तो हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो अब आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा कि संकर शब्द का क्या मतलब होता है। जैसे दो भाषाएं हैं, ठीक ठीक, दो भाषाएं हैं, जैसे उनके मेल से उनको जोड़ करके जो नया शब्द बनता है वो होता है संकर, दो भाषाओं के मेल से। अब क्वेश्चन क्या था हम लोगों का, रेलगाड़ी शब्द है, ठीक, तत्सम, तद्भव, देशज, संकर। तत्सम है नहीं क्योंकि रेलगाड़ी हम लोगों के यहाँ नहीं है, ठीक, रेलगाड़ी हम लोग नहीं बोलते हैं, लौह पथगामिनी बोला जाता है अगर तत्सम के रूप में देखें, ठीक। तद्भव भी नहीं है, तद्भव भी नहीं है क्योंकि अगर लौह पथगामिनी का अपभ्रंश रूप बनेगा तो इतना ज़्यादा अपभ्रंश नहीं होगा कि रेलगाड़ी हो। देशज, देशज है ही नहीं क्योंकि रेलगाड़ी आप सभी को पता है अंग्रेज लेके आए थे, तो ये कहाँ का शब्द है, विदेशी शब्द है, विदेशी है, ठीक। तो ये देशज है नहीं। अब बचा क्या, संकर, ये संकर ही है, इसका ऑप्शन सही क्या है, संकर। ये दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है, इसीलिए रेलगाड़ी शब्द क्या है, संकर शब्द है, ठीक। अब जैसे यदि आपसे क्वेश्चन एक और देखा जाए इसी बात पे, तो ये है चाय किस भाषा का शब्द है, ठीक, चाय किस भाषा का शब्द है। फर्स्ट है चीनी, सेकंड जापानी, थर्ड है अंग्रेजी एंड द लास्ट वन इज फ्रेंच। तो यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो चाय की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन बताया जा रहा है चाय की शुरुआत चीन से हुई थी अपने, ठीक। और चाय हम लोग का किस भाषा का शब्द है, चाय हम लोग का चीनी भाषा का शब्द है। अब इसको क्यों बताया गया आपको, क्यों बताया गया, आप लोग पूछेंगे क्यों। अब जैसे चाय है, क्वेश्चन मान लीजिए यही आ जाए चाय किस भाषा का शब्द है, ठीक, तो आप लोगों को ध्यान रखना है चाय में पड़ता क्या है। चाय में आप दूध डाल दीजिए, चाय पत्ती डाल दीजिए, अदरक डाल दीजिए, सारी आप बढ़िया बढ़िया चीज़ें डाल दीजिए, ताजमहल चाय डाल दीजिए, चाय पत्ती, लेकिन अगर आप उसमें चीनी ना डालें तो क्या चाय बनेगी, जवाब दीजिए। चाय में यदि चीनी ना पड़े तो आपको अच्छी लगेगी। अब इसका शुगर है वो बात अलग है, परंतु चाय में चीनी के बिना चाय नहीं होती है। तो इससे ध्यान रखना, चाय का रिलेशन किससे, चीनी से, ठीक, चाय से चाय, चाय से चीनी, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। पूछा गया चाय किस भाषा का शब्द है, चाय चीनी भाषा का शब्द है। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग अपना पावर सेकंड कंप्लीट करते हैं क्योंकि वीडियो में टाइम लिमिटेड है और हम लोगों को देखना भी ज़्यादा है हम लोगों के पास, अच्छे खासे भी हैं, तत्सम तद्भव शब्द 20-20 हैं। अभी हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चन भी देखे जिसमें हम लोगों ने देशज शब्द, विदेशज शब्द, संकर, हाइब्रिड और कई चीज़ें जानी। तो चलिए फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे ही। तो हम लोग का क्या था, मस्तक, मस्तक का क्या होता है, माथा, ठीक। फिर नेक्स्ट है मशक, क्या है, मशक, जिसका तत्व होता है मच्छर। ये मशक आपको शहर वाले लोग यूज़ करते नहीं, ये अधिकतर गांव में लोग यूज़ करते हैं कि भैंस को मशक लग रहे होंगे, क्या है, भैंस को मशक लग रहे होंगे, वहाँ पर कुछ जला हो जाके। अब गांव के लोग अपनी तो केयर करते भी हैं, साथ ही साथ अपने मवेशियों की, जानवरों की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं। तो मशक का क्या होता है, मच्छर, मशक का तत्व मच्छर, ठीक, ध्यान रखिए। और नेक्स्ट है महिष, क्या है, महिष, महिष मीन्स होता है भैंस, क्या होता है, महिष मीन्स भैंस। यदि आप लोगों ने कुछ पढ़ने की नहीं, थोड़ा ये तो आध्यात्मिक बात हो गई। एक महिषासुर नाम का राक्षस था, इसका देवी माँ ने वध किया था। तो महिषासुर का भेष बिल्कुल भैंस के जैसा था, इसीलिए उसे महिषासुर, महिष धन असुर, महिष के आकार का है जो असुर, उसी को महिषासुर कहा जाता है, ठीक। तो महिष मीन्स भैंस, महिष का तत्व क्या है, भैंस, और मशक का मच्छर, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का पश्चाताप। कहा जाता है मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ, मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। तो पश्चाताप का मतलब होता है पछताना, क्या होता है, पछताना। पश्चाताप मीन्स क्या होता है, पछताना। नेक्स्ट है प्रहेलिका, नेक्स्ट क्या है, प्रहेलिका। आप सभी लोगों ने पूछा होगा पहेली, कटोरे पे कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा, आप सभी लोगों ने पूछी होंगी। देखो जादूगर का कमाल, खाए हरा निकाले लाल, नॉर्मल सी पहेलियाँ सब लोगों ने पूछी होंगी, सब लोगों को आती भी होंगी। तो प्रहेलिका का मतलब क्या होता है, पहेली। तो ये भी नॉर्मल सा है, आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रहेलिका मीन्स क्या होता है, पहेली। नेक्स्ट है बंसी,
बंसी तत्सम का शब्द है, परंतु उसे बांसुरी कहा जाता है तद्भव रूप में। इसीलिए यदि आपने कोई पुराना सीरियल देखा हो जो श्री कृष्ण पे हो, तो वहाँ पे बांसुरी बहुत कम यूज़ किया जाता है, बंसी ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि बंसी आपका तत्सम शब्द है, बांसुरी तद्भव शब्द में आता है। ठीक, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बंसी तत्सम होता है, बांसुरी तद्भव होता है, यानी कि बांसुरी तत्सम और बंसी तद्भव, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मास। नेक्स्ट क्या है? मास। जिसे कहा जाता है कार्तिक मास चल रहा, फाल्गुन मास चल रहा, मार्गशीर्ष मास है, पौष मास है, श्रावण मास है। तो ऐसा मास आप सभी लोगों ने देखे थे। हम लोगों ने कई मास पे बात भी की थी कि कार्तिक होता है, कार्तिक नहीं होता है, कार्तिक होता है। ठीक, और भी बहुत सारे मास, 3-4 मास तो देखे थे। आश्विन नहीं होता, आश्विन होता है, सावन नहीं होता, श्रावण होता है। मास हम लोगों ने देखे थे। तो मास का क्या होता है? महीना तद्भव में। ठीक, नेक्स्ट है हम लोगों का मरकटक। ये वही है मरकटक जो आप लोगों के घर में जाला बनाती है, रहती है, घर को गंदा करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। मरकटक मीन्स होता है मकड़ी। क्या होता है? मकड़ी। मरकटक मीन्स क्या होता है? मकड़ी। फिर नेक्स्ट हम लोग का मधुक। क्या है? मधुक। मधुक मीन्स होता है महुआ। यदि आप लोगों ने पढ़ा हो तो महुआ से ही शराब का निर्माण किया जाता है, जो कि गाँवों में बहुत ही अधिक मात्रा में बनती है। कई कई बार शराब का निर्माण करते समय एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल का निर्माण हो जाता है, जिससे कई सारे लोगों की जानें चली जाती हैं। ये इसी वजह से होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। गांव में लोगों के पास कोई इक्विपमेंट तो है नहीं कि अब इतना ये रखना है, इतना वो रखना है, सिर्फ अंदाजे से डालते हैं। जहाँ केमिकल रिएक्शन बैलेंस बिगड़ा तो वो एथिल अल्कोहल की जगह मेथिल अल्कोहल बन जाता है। तो जो गाँवों में शराब बनती है वो महुआ से ही बनती है अधिकतर। बहुत जगहों पर महुआ की खेती होती है। तो ध्यान रखिएगा, मधुक मीन्स क्या होता है? महुआ। जरूरी था ये बताना, ये भी पूछा जा चुका है। मधुक, मधुक का तद्भव क्या है? महुआ। ये मत सोच लिया मधु मधुमक्खी से नहीं, शहद वह से रिलेटेड नहीं है। मधुक का मीन्स होता है महुआ। ठीक, नेक्स्ट है मुक्ता। क्या है नेक्स्ट हम लोगों का? नेक्स्ट है हम लोग का मुक्ता। मुक्ता मीन्स होता है मोती। क्या होता है मुक्ता मीन्स? मुक्ता मीन्स हम लोगों का होता है मोती। आप लोग ध्यान रखिएगा, मुक्ता मीन्स क्या है? मोती। वही मोती जो शीप के अंदर होते हैं, तो उनको मुक्ता बोला जाता है तत्सम रूप में। तद्भव रूप में हम लोग मोती कहते हैं। फिर नेक्स्ट है मुख। क्या है? मुख। ये तो शारीरिक अंग के नाम है। मुख है, हस्त है, मस्तक है। ये सब चीज़ें तो आपको नॉर्मली पता होनी चाहिए। और 20 तक आप लोगों को पहले भी बताई जा चुकी हैं गिनतियाँ, तो 20 तक याद ही कर लीजिए, याद नहीं रख लीजिए। अगर गिनतियों में से कुछ आ जाए तो यदि आपका छूट गया तो बहुत ही दुख की बात है। एक बार नहीं, हर वीडियो में बताया जा रहा है, क्योंकि गिनतियाँ पूछी जाती हैं और नॉर्मल चीज़ें ही हैं ये सब। शरीर के अंग हैं, ठीक, जानवरों के नाम हैं, रिश्तेदारों के कुछ नाम हैं कि भ्रात वाले क्या होता, वधू वाले क्या होता, भ्रात्र वधू वाले क्या होता। और भी नॉर्मल से ही, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यदि आप चाहें तो प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, तो मुख का मुंह, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है कि आप लोगों को याद नहीं होगा। 2 बार पढ़ लेंगे आप लोगों को रट जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। रटने की बात नहीं, आप सबको पता है, आप लोग बस खाली ध्यान नहीं करते हैं। तो मुख का तत्व होता है मुंह। एंड द लास्ट वन इज मातुल। क्या है? मातुल, जिसको संस्कृत में हम लोग कहते हैं मातुला। मातुला माने क्या होता है? मामा। संस्कृत में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, मातुला माने मामा। तो आज हम लोगों ने पावर्ग देखा, देशज विदेशज शब्द के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट नोट में जाने, और संकर शब्द के बारे में जाने, 2 क्वेश्चन देखे। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल कंप्यूटर को सब्सक्राइब करिए।